नमस्कार किसान भाइयों, आज के क्यूएनए में आपका स्वागत है। इस क्यूएनए में हम आपके दिन भर के सवालों के जवाब, कुछ चुनिंदा प्रश्नों के जवाब यहाँ पे देते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं पहले सवाल की तरफ। भाई वाटरमेलन फार्मिंग के बारे में बताते तो सब्सक्राइब ज़्यादा होते सर। तो भाई वाटरमेलन क्या, हम सभी फसलों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डीप नॉलेज A to Z वाले वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें 1 लाख का कॉन्फिडेंस। तो भाई 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कर दो और आपका A to Z वाली जानकारी है ज़रूर ले लेना, क्योंकि उसके लिए मेरे को बाहर घूमना पड़ेगा और आपके लिए फुल टाइम देना पड़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको तो 1 लाख सब्सक्राइबर तो जल्द से जल्द कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये तो आपके हाथ में है। RS भाकर जी ने कमेंट किया है, मूंग की फसल 25 दिन की हो गई है, जिंक 12% का स्प्रे कर सकते हैं क्या, ग्रोथ व हरापन के लिए, या फिर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करें। तो भाई देखो, जिंक 12% वाला अगर आप स्प्रे करते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मूंग की फसल में जिब्रेलिक एसिड का स्प्रेइंग करने से आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा 25 दिन के स्टेज पर। तो यहाँ पे आप वहाँ पे आप जिंक का स्प्रे भी कर सकते हो भाई। फ्लाइंग डचमैन जी ने कमेंट किया है, सर मूंग की फसल में टापगोर के साथ क्वांटिस कॉम्बिनेशन करके चलेगा क्या, प्लीज़ बताइए। भाई ज़रूर चलेगा, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ क्वांटिस का इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो। रेड्डी साहब जी ने कमेंट किया, हल्दी में कौन सा टॉनिक स्प्रे करना चाहिए। भाई देखो, हल्दी में अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ करते हो तो अमीनो एसिड वाला कोई भी आपका टॉनिक हो वो चल जाएगा, लेकिन एक बार आपका वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाए तब आपको ये सोचना है कि भाई ऊपर की ग्रोथ कम से कम हो और नीचे की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के टॉनिक आते हैं, उनकी ड्रेंचिंग भी आप उसमें हल्दी की फसल में कर सकते हो। अरुण कुमार जी ने कमेंट किया है, 1.5 किलो कॉपर सल्फेट में चूना भी इतना ही लगेगा, बाद में आपने भी मात्रा अनुपात एक 1:1 बाद में भी बताया है और दिखाया 300 लीटर पानी में 1.5 किलो कॉपर सल्फेट के साथ 600 ग्राम एसिडिक होगा, सोल्यूशन स्कॉर्चिंग तो ये आएगी। तो भाई देखो, बोल्डेक्स मिक्सचर के वीडियो में मैंने 2 प्रकार के चूने के बारे में बताया है। पहले जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है वो इंस्टेंट चूना है। इंस्टेंट चूना यानी कि वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है, पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है और कंपनी का रेडीमेड चूना होता है, तो उसको फटक से आप कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके पैकेट के पीछे भी लिखा होता है कि कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं। और मैं अंत में जो बताया है कि एक आपको तख्ता दिया है, उसमें बताया है कि आपको 1% का बोर्डो के लिए कितना चूना लेना है, वो खड़े वाला चूना है। तो भाई इसमें कंफ्यूजन मत करो, खड़े वाला चूना का जो ब्रैकेट में बताया, जो तख्ता बताया वो उसका इस्तेमाल करो। और जब मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया तो मैंने इंस्टेंट चूने का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करो। अगर कंपनी का आप चूना लाते हो, वनीता का या फिर किसी और कंपनी का, तो वो चूने का आपको डोज बहुत ही कम लगता है, और आप खड़े वाला चूना लाते हो तो उसका डोज बहुत ही ज़्यादा लगता है और इक्वली लगता है। गोविंद वर्मा जी ने कमेंट किया है, पोषक छिड़काव ओवरडोज हो गया है, अब क्या करें, धन्यवाद। तो गोविंद वर्मा जी, आपने कोई टॉनिक या पोषक का इस्तेमाल कर दिया, वो भी ओवरडोज हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, पहली बार तो आपको फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है, और दूसरी बात, आपके फसल को मजबूती लाने के लिए आप सिलिकॉन कुमान 5234 का भी स्प्रे कर सकते हो। तुकाराम मिश्र जी ने कमेंट किया है, सर मुझे यह एक प्रश्न पूछना था कि सोयाबीन में बहुत फूलधारणा हुई है, लेकिन 1 महीने से बारिश नहीं हुई है, सोयाबीन को पानी की आवश्यकता है, तो सोयाबीन को पानी देना चाहिए कि नहीं। देखो भाई, यहाँ पे ज़रूर पानी देना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा आपके जड़ों का विकास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आपके पास अगर महीने से बारिश नहीं हुई है, अगर आपकी ज़मीन में नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आपको ज़रूर पानी देना चाहिए, जिससे आपकी फ्लावरिंग अच्छी से हो और आपकी उपज भी अच्छे तरीके से बढ़ जाए। मंदार वाबळे जी ने कमेंट किया आहे, तोंडलीला 2,4-डी वाफ लागली होती, त्याच्यावर कमेंटमध्ये उपाय म्हणून तुम्ही मला रॅपिग्रो सजेशन दिलं होतं, तोंडल्याचे शेंडे चालू आहेत, थँक्स व्हेरी मच। तुम्ही याच्यावर एक वीडियो प्लीज़ बनवा, खूब शेतकऱ्यांना हा प्रॉब्लम वेलवर्गीय पिकात येतो। इनकी जो तोंडली की जो फसल थी उसके ऊपर 2,4-डी का स्प्रेइंग हो गया था गलती से, तो उनको मैंने उन्होंने कमेंट में पूछा था कि भाई अब मेरे से हर्बिसाइड का इस्तेमाल हो गया है तो मैं क्या करूँ। तो मैंने बताया था कि इसाग्रो कंपनी का रैपिग्रो का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इस समस्या से आप बहुत जल्द निकल जाओगे। तो उनका फीडबैक भी आया है, वो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट भी मिले है, और उनका ये कहना है कि भाई बहुत से किसानों को यही समस्या आती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो तुरंत बना दीजिए। तो भाई आपका इशारा और मैं कैसे नहीं मानूंगा, ज़रूर बना देंगे भाई।
कुड़से जी ने कमेंट किया है टोमेटो पर प्लेनोफिक्स अच्छा रहेगा या नाइट्रोबेंजीन, या दोनों का यूज़ कर सकते हैं बैक टू बैक। भाई अल्टरनेटिव आप नाइट्रोबेंजीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेनोफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुरभि जी ने कमेंट किया है ड्रिप के लिए कौन सा सल्फर का उपयोग करें। भाई फल्टिस भी आता है और कोसावेट डीएफ भी आता है, तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो। संदीप गावडे जी ने कमेंट किया आहे टमाट्यावर नागाडे आले आहे आणि फळावर बी आहे आणि कोणती फवारणी करावी। भाई आपके टमाटर की फसल में लिप माइनर का दिक्कत है, तो भाई आप एक काम करो, आप स्प्रिंग में से उसको कंट्रोल करने जाओगे तो आपका खर्च भी बढ़ेगा और 8 दिन के बाद फिर से इलियो का अटैक हो जाएगा, लिप माइनर का अटैक हो जाएगा। तो इससे अच्छा है वेलम प्लेक्सी की ड्रेंचिंग कर दो और महीने के लिए लिप माइनर को टाटा बाय बाय कर दो। डोमार साहू जी ने कमेंट किया है धान की फसल की हाइट को रोकने के लिए कौन सा दवाई डाले प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई धान की फसलों में ब्लाइट रस्ट वो बहुत आता है, शीप ब्लाइट भी बहुत आता है, तो उसके लिए तो और आपके हाइट रोकने के लिए 2 in 1 काम हो जाएगा। आप टिल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा और टिल्ट से क्या होता है आपका हाइट भी लॉक हो जाएगा और आपका काम भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फ्लावरिंग से पहले आपको टिल्ट का इस्तेमाल करना है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चावड़ा अजय जी ने कमेंट किया है सर आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, प्लीज़ चिली में वायरस कैसे कंट्रोल करें प्लीज़ बताएं। भाई चिली में वायरस कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको प्रिवेंटिव काम करना है, इसके बारे में A to Z जानकारी इस वाले वीडियो में दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।